क्योंकि इनकी बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। और देखिए थर्ड वर्ब का नाम पास्ट पार्टिसिपल तो है, बाकी दिक्कत नहीं है। अभी थर्ड वर्ब क्या क्या करेगी पता है? ये क्या बनेगी आपकी, देखिए ये बनाएगी आपकी परफेक्ट टेंस बनाएगी ना। किसके साथ? विद क्या है भाई? हैव वर्ब। ठीक बात है। फिर क्या करेगा ये बनाएगी क्या आपकी भाई? पैसिव वॉइस। किसके साथ? विद बी वर्ब। लेकिन बी वर्ब में क्या होना चाहिए आपका भी? यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाएगा तो यहाँ पे एक्शन होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? लेकिन कभी कभी क्या होता है पता है? क्या बनेगा? ये आपका एडजेक्टिव बनेगा। तो देखिए थर्ड बनेगी आपकी एडजेक्टिव। कैसे बनेगी जरा देखिए। तो इसमें तीन काम होंगे आपके पास। क्या होगा देखिए? आफ्टर बी वर्ब। तो अभी तो क्या लिखा देखिए? बी वर्ब के साथ क्या होता है? पैसे बनता है कि नहीं भाई? बट इसमें क्या होना चाहिए आपका? एक्शन होता है। और बी वर्ब के बाद आपकी थर्ड आ रही है और उसमें एक्शन है नहीं है तो क्या बनेगा? नो एक्शन आफ्टर बी वर्ब। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा कि नहीं भाई? और जानते किसका आंसर होगा ये? वही व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होगा आपका। क्या होगा? कैसा या फिर कैसी? तो इधर की बात थर्ड आने का मतलब हमेशा पैसे भी होना जरूरी नहीं है। ठीक बात है। कैसे? क्या लिखा देखिए? हर मदर वॉज वरीड। वॉज के बाद क्या लिखा है? वरीड। कौन सी वर्ब है ये? अरे थर्ड वर्ब है, लेकिन इसमें एक्शन नहीं है। इसका मतलब उसकी माताजी थी कैसी? चिंतित। क्या बन के आया ये? एडजेक्टिव में क्या बन के आया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इनको भाई थोड़ा रिवाइज ढंग से करना, ठीक है ना? क्योंकि एक ही जैसे दिखने वाले चीजें क्या हो अलग अलग क्या करती है? काम करती है। किसके अनुसार? क्यों क्या पोजिशन और क्या मीनिंग दे रही है वहां पर। ठीक बात है। क्या लेगा देखिए? माई ब्रदर इज डेडिकेटेड का मतलब क्या हुआ? मेरा भाई कैसा है? हाँ, दृढ़ संकल्प है, डेडिकेटेड है। अब तो डेडिकेटेड कौन सी थर्ड वर्ब है कि नहीं भी? किसके बाद? बी वर्ब के बाद क्या बन के आया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और एडजेक्टिव है। ठीक बात है भाई। तो ये जो दो यूजेज है ना आपके, टेंस बनना और वॉइस बनना, ये नॉर्मल यूजेज है। ठीक है। लेकिन थर्ड वर्ब खुद क्या बन जाती है? एडजेक्टिव। किस काम में? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है। एडजेक्टिव बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जब बोलते हैं ना कि यू आर इंटेलिजेंट, तभी वही है। और यू आर डेडिकेटेड, तभी वही बात है। शब्द अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। शब्द अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन फंक्शन क्या है? सेम है।
ये कहाँ लगेगी आपकी थर्ड वर्ब? किसी नाउन के पहले। और नाउन के पहले क्या आता है? अरे एडजेक्टिव आता है कि नहीं भाई? तो एक नॉट बन जाएगी। तो लेकिन जब कोई थर्ड वर्ब किसी नाउन के तुरंत पहले यूज होती हैं तो जब कोई थर्ड वर्ब किसी नाउन के तुरंत पहले यूज होती हैं तो वह एडजेक्टिव होती है। और व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होती। और व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होती। और क्या व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होती। ठीक है, जैसे क्या लिखा जरा देखिए। वरीड पेरेंट्स का मतलब क्या हुआ? चिंतित माता पिता। तो माता पिता कैसे हैं? और आज सब माता पिता कैसे हैं? चिंतित है। किस बात को लेकर? बच्चों के करियर को लेकर कि क्या होगा पता नहीं है। क्या लिखा देखिए, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ? हाँ, दृढ़ निश्चयी विद्यार्थी या फिर क्या हुआ? समर्पित विद्यार्थी। तो विद्यार्थी कैसे हैं? अरे समर्पित है। फिर क्या लिखा है भाई? हाँ, ब्रोकन हार्ट। है दिल कैसा है? टोटे टोटे है। क्या लिखा देखिए, स्पोकन इंग्लिश। कैसी अंग्रेजी? अरे बोली जाने वाली। अरे थर्ड वर्ब आ नहीं भाई। तो वरीड थर्ड वर्ब है, डेडिकेटेड आपका थर्ड वर्ब है, ब्रोकन थर्ड वर्ब है, स्पोकन क्या है? थर्ड वर्ब है आ सकते हैं बहुत सारे। क्या लिखा देखिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ? इच्छुक विद्यार्थी। दोनों सेम होते हैं प्रोनाउंसिएशन दोनों हैं? हार्ड होती है। चोट कौन सी? चोट है थोड़ी होता है, ऐसी हार्ड है थोड़ी होता है। हालांकि जख्म दोनों देती है। हार्ट, वो तो फिर आधा आएगा उसमें। तो ये क्या है? हार्ट और हार्ट। ये हाट बाजार वाला हाट है जहाँ दिल बिकते। अच्छा बाबा, बी वर्ब के बाद थर्ड वर्ब होती है, एक्शन नहीं होता है, एडजेक्टिव बन के आती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाती है। ठीक है, कहाँ आ रहा? नाउन के तुरंत पहले क्या करेगा? नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बताएगा, नाउन का मॉडिफायर बनेगा। और किसका आंसर होगा ये? व्हाट काइंड ऑफ का आंसर होगा। अब कहाँ मिलेगा ये? कहाँ मिलेगा आपको ये? आफ्टर नाउन। और आफ्टर नाउन को समझना पड़ेगा थोड़ा सा आपको डिटेल में, विस्तार से। ये सारी बातें आगे
फ्रेज एनालिसिस में काम आएगी आपकी, ध्यान देना जरा, इनको हल्के से मत लेना। कहाँ आएगी आपकी, सेंटेंस के बेसिक पैटर्न में काम आएगी आपका, और स्पोक काम में भी काम आएगी सारी की सारी। तो थर्ड वर्ब का मतलब सिर्फ परफेक्ट नहीं होता है, ये मल्टीपर्पज क्रियाएं जो अलग अलग ढंग से क्या करती हैं, काम करती है। तो कहाँ मिलेगा आपको ये आफ्टर, इसका मतलब नाउन के बाद क्या होगा, थर्ड वर्ब, और इसके बाद कुछ भी हो सकता है थर्ड वर्ब के बाद, ये पूरी एक यूनिट कहलाएगी आपकी। पहले तब तो क्या होगा, नाउन के तुरंत पहले होगा, और बाद में है तो नाउन के तुरंत बाद, और थर्ड वर्ब के बाद कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक बात है, ये पूरी बनेगी आपकी यूनिट। और क्या होगा ये, एडजेक्टिव, और किसका आंसर होगी ये, नहीं, बाद में आने वाला नॉर्मली क्या होता है, विच का आंसर बनता है, और पहले वाला क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ से बनता है। तो नाउन के पहले का एडजेक्टिव नॉर्मली क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ से, नाउन के बाद का एडजेक्टिव क्या होता है आपका, विच से बनेगा, विच का मतलब पोस्ट मॉडिफायर, और व्हाट काइंड ऑफ का मतलब प्री मॉडिफायर। कभी कभी हो सकता है, बट नॉर्मली क्या होता है, बाद वाला हमेशा विच बन के आता है, पहले वाला क्या होता है आपका व्हाट काइंड ऑफ, पहले वाला प्री मॉडिफायर, बाद वाला क्या होता है पोस्ट मॉडिफायर। अब लिख रहा हूँ जरा, वो सेंटेंस है भी कि नहीं आप डिसाइड करके बताना जरा, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लिखा ना 4-5 वाक्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको ढंग से, अलग तरह की फीलिंग आएगी आपको। क्या लिखा है देखिए, बुक्स READ इन चाइल्डहुड, क्या बुक्स READ इन चाइल्डहुड, मैं इसका उच्चारण नहीं करूंगा अभी। अच्छा सेंटेंस है कि नहीं ये सेंटेंस है कि नहीं, क्योंकि सेंटेंस बनने के लिए फाइनाइट वर्ब का होना क्या है, जरूरी है। और जो READ जो स्पेलिंग है आपकी, स्पेलिंग तीनों में कैसी होती है, सेम, उच्चारण क्या होता है, रीड रेड रेड। तो बताइए वर्ब का फॉर्म कौन सा है बेसिकली ये, भाई फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, फिर जैसे आप कहोगे वैसे मुझे इसको सेट करना पड़ेगा ना, सेट होने के बाद कुछ होता है नहीं होता अलग बात है। अच्छा फर्स्ट कौन कौन मानता है, फर्स्ट तो आती है ना सिंगुलर के साथ, है भाई, फर्स्ट का आती है सिंगुलर। तो सिंगुलर क्या प्लूरल है देवता, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट प्लूरल भी तो वर्ब होती है ना। अरे रीड क्यों करना चाह रहे हैं आप इसे, बुक्स के साथ रीड ही आएगी, इसे फर्स्ट मानता है आप में से कोई भाई, फर्स्ट वर्ब कोई भी नहीं मानता है, नहीं मानो बताओ मुझे, फिर समझाने में आसान, देख मुझे समझाना कैसे है इसको। अच्छा पास्ट का कैसे पता चला, अच्छा लग रहा है यूँ, और लगने वाला तो सिस्टम भाई साहब सेट होता है नहीं आजकल, क्योंकि अंग्रेजी बदल गई। बुक्स कैसे पढ़ेगी सेंटेंस अधूरा क्या मीनिंग ले ऐसे तो अधूरा नहीं होता है सेंटेंस, फिर या तो सेंटेंस है या फिर सेंटेंस नहीं है, मीनिंग ले और सेंटेंस तब बनेगा जब फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है। अब डिसाइड करना है कि वर्ब फाइनाइट है भी कि नहीं, फाइनाइट में दो हो सकती है, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, ठीक है ना। फर्स्ट ही है नहीं जानते क्यों, क्योंकि फर्स्ट यदि है तो इसका सब्जेक्ट कौन बना आपका, किताबें, तो ये बन जाएगा किताबें पढ़ती हैं बचपन में है, कैसे पढ़ेगी। ये तो गलत हो गया आपका। और सेकंड मान लिया तब भी गड़बड़ है, क्योंकि सेकंड और बिना सब्जेक्ट के आती ही नहीं है, तो किताबों ने बचपन में पढ़ लिया, किसको, हमको, इसका मतलब ये वर्ब है आपकी थर्ड, और थर्ड होने का मतलब ये हो गया आपका एडजेक्टिव। क्या कर रहा है, इसी के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, क्या कर रहा है भाई। अब किताबें कौन सी वाली, अभी बनेगा रेड इन चाइल्डहुड, किसका आंसर है, विच का, और ये पूरा सेंटेंस है नहीं, सिंपली फ्रेज, क्या है ये। अब इसे वाक्य बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ आपको फाइनाइट वर्ब देनी पड़ेगी। तो देखें एक बार देखें, तो जानते ये तो क्या होगा इसमें हेड, और ये क्या पूरा का पूरा, ये पूरा मॉडिफायर होगा आपका, ठीक बात है, रेड इन चाइल्डहुड पूरा एक वर्ड ग्रुप है आपका यहाँ पे। अर्थ
क्या होगा इसका, किताबें जो बचपन में अभी रुक जा भाई, बता। मैं थोड़ा उसको याद कर रहा हूँ कि क्या याद था, मीनिंग रात को देखा था। तो क्या लिखा, बुक्स रेड इन चाइल्डहुड आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, जरा देखिए, कुछ इस तरह से इसे अलग करना है आपको। तो देख क्या होगा, बुक्स आर वेरी गुड फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ, किताबें बहुत अच्छी क्या होती है, मित्र होती हैं। हाँ, तो क्या लिखा, बुक्स रेड इन चाइल्डहुड आर वेरी गुड फ्रेंड्स, किताबें बहुत अच्छी क्या होती हैं, मित्र होती। कौन सी वाली, जो बच्चों ने पढ़ते नहीं, जो बचपन में पढ़ी जाती है, गई नहीं, रूटीन की बात है। किताबें बहुत अच्छी मित्र होती, कौन सी, जो बचपन में पढ़ी जाती है, रूटीन की बात है। क्या मीनिंग देगा ये, ठीक है। अब एक पॉइंट बनता है कि जब भी थर्ड वर्ब कहाँ आती है, किसी नाउन के तुरंत बाद, तो हमेशा पैसिव वॉइस का मीनिंग देती है। क्या रहती है, ऑलवेज पैसिव वॉइस। किताबें कौन सी, थर्ड वर्ब तो है नहीं ना। लेकिन इसमें बिना बी के भी वो पैसिव का सेंटेंस कर देंगे। हाँ, सुनते नहीं हो, जब थर्ड कहाँ आती है नाउन के बाद, तो पैसिव वॉइस का मीनिंग देती है। है नहीं। मीनिंग पैसिव वॉइस है, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, ये भाषा का शॉर्ट रूप है, अभी सब कुछ लिख के नहीं समझाया जाता है, ठीक बात है भाई। तो वेन एवर वी यूज थर्ड और जस्ट आफ्टर द नाउन, इट मीन्स हम किसका इशारा कर रहे हैं, पैसिव वॉइस का इशारा कर रहे हैं, ठीक बात है। सेंटेंस तो आपका एक ही, कंजंक्शन का है इसमें, इसमें कंजंक्शन नहीं है आपका वाक्य। पैसिव फॉर्मेशन होता है। हाँ, ये पैसिव फॉर्म में, तो फिर इसको लिखेंगे आगे अभी। तो जब नाउन के बाद कौन सी क्रिया आती है आपके, थर्ड, तो मीनिंग क्या निकलेगा हिंदी में, पैसिव वॉइस का निकलेगा। कैसे निकले, किताबें जो बचपन में पढ़ी जाती हैं बहुत अच्छी क्या होती है, मित्र होती है। अब उसको कैसे बोलेंगे, तो बचपन में पढ़ी हुई किताबें बहुत अच्छी क्या होती है, मित्र होती है, ठीक बात है। अब जब ऐसा मामला बनता है तो क्या कर सकता है, इसे, इस बात को रिलेटिव प्रोनाउन से पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। आपने पढ़े सर रिलेटिव प्रोनाउन, पढ़े है ना। तो जब नाउन के बाद कौन सी क्रिया आती है, थर्ड वर्ब, तो उस बात को कैसे लिखा जा सकता है, पूरा वाक्य बनाकर रिलेटिव से पैसिव वॉइस में, ठीक बात है। तो इसका नोट बनेगा अभी एक, अभी लिख के समझाऊंगा मैं आपको अभी। जानते हैं आपके अखबार समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि आपको नॉन फाइनेंस नहीं आते। और अखबार में लैंग्वेज कैसी होती है, कम से कम शब्द, मैक्सिमम मीनिंग होता है उसके अंदर, ठीक है, लिखो नोट करके। तो लेकिन जब कोई थर्ड वर्ब किसी नाउन के तुरंत बाद यूज होती है, तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन से पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है। तो उसको रिलेटिव प्रोनाउन से पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे, अच्छा अभी कैसा वाक्य बताइए जो लिखा है, ये बुक्स रेड इन चाइल्डहुड आर वेरी गुड फ्रेंड्स, कैसा वाक्य है ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अरे सिंपल का मतलब बिना मीनिंग से मतलब नहीं है, बिना कंजंक्शन वाला वाक्य, जिसमें एक ही वर्ब क्या होती है आपकी, फाइनाइट। वाक्य कैसा होता है आपका, सिंपल होता है। अब एग्जाम आपसे बोलते हैं कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाओ, तो कैसे बनेगा वो कंजंक्शन लगेगा। और कैसे बनेगा आपका, आरपी से पैसिव वॉइस में। अब लिख के समझाता हूं मैं आपको। तो बुक्स तो है ना यहाँ पे, बुक्स क्या बनेगा अभी, एंटीसीडेंट, ठीक है। क्या मांगता है, आरपी। और आरपी कितने हैं आपके पास, होम वगैरह वगैरह बहुत सारे लिखे हैं ना भाई, उनमें से कौन सा काम आएगा, तो ये डिसाइड करेगा, एंटीसीडेंट डिसाइड करेगा। क्या आएगा आपका, प्लूरल है, क्या होगा आपका अभी, विच, ठीक बात है। और ये वर्ब कौन सी आपकी, थर्ड है, इसको लिखना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। और पैसिव में टेंस कौन सा, टेंस तो बहुत सारे होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर वगैरह होता है कि नहीं। कौन सा करना पड़ेगा, सेंटेंस के मीनिंग अनुसार क्या करना पड़ेगा इसको, प्रेजेंट का टेंस। तो क्या होगा, विच आर रेड इन चाइल्डहुड
क्या होगा? आर वेरी गुड फ्रेंड्स। पढ़ेंगे कैसे? पिछली बातें याद रखोगे तो आगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और पिछली बातें करोगे नज़रअंदाज तो आगे सारा मामला साफ हो जाएगा। और 6-7 महीने की तैयारी करने के बाद यदि आपको इतना सारा इमोलमेंट मिलता है ना भी, रेमुनरेशन 50,000 वाला, तो बहुत चैलेंजिंग है। तो बताओ थर्ड वर्ब के कितने फंक्शन हो गए भाई? 3। कौन कौन से हो गए? एडजेक्टिव में नहीं, वैसे टोटल फंक्शन। एक बनाता है परफेक्ट टेंस है वर्ब के साथ, एक बनाता है पैसिव वॉइस बी वर्ब के साथ लेकिन एक्शन होना चाहिए, फिर बनता है आपका एडजेक्टिव। कहाँ बनता है? बी वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन के पहले एडजेक्टिव, वही एडजेक्टिव है, और नाउन के बाद भी एडजेक्टिव। नाउन के बाद जब आता है तो उस बात को रिलेटिव प्रोनाउन से पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है। ठीक बात है। और पैसिव में कब लिखेंगे आप पूरा वाक्य? जब उसे कॉम्प्लेक्स बनाना है तो। अदरवाइज इन दोनों का मीनिंग क्या है? इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो आपकी भाषा कैसे होनी चाहिए? कम से कम शब्दों में, अरे ज़्यादा मीनिंग। और कभी किसी अखबार का कोई पैराग्राफ पढ़ के देख लेना, वह नाउन के बाद आपको बहुत सारी क्या मिलती है? थर्ड वर्ब मिलेगी। और क्या मीनिंग देगा वो? अरे पैसिव का मीनिंग देगा। और क्या होगा? उसका विस्तार करने वाला एडजेक्टिव होगा। अकेली थर्ड तो क्या बनेगा आपका? एडजेक्टिव। और पूरा वाक्य बना दिया तो क्या होगा? वो बनेगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन से सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा आपका। ठीक बात है। क्या लिखा देखिए? 10 persons killed। अब किल्ड कौन सी वर्ब है? ये थर्ड वर्ब है। क्या मीनिंग देगा ये? अरे पैसिव वॉइस का। तो 10 आदमियों ने मारा नहीं है, 10 आदमी मारे गए। कौन सी वर्ब है ये? थर्ड है। और थर्ड होने का मतलब एडजेक्टिव तो हो गया ना। अब कैसे लिखा जा सकता है इसको? आरपी से। तो क्या हो जाएगा? तो 10 persons who were killed, 10 आदमी जो मारे गए। आगे आगे कुछ दे रखा तो लिख देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो थर्ड वर्ब के अलग अलग यूजेज हो गए आपके। क्या कहा? परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, बी वर्ब के बाद थर्ड है तो कॉम्प्लीमेंट बनकर एडजेक्टिव होगा आपका। नाउन के पहले है तो एडजेक्टिव, और नाउन के बाद तब भी क्या है? एडजेक्टिव। और जब भी नाउन के बाद होगा तो इसको आरपी से पैसिव वॉइस में लिखा जा सकता है। तो बाद में तो आरपी कुछ भी लगता है, which डिसाइड करेगा एंटीसीडेंट भाई साहब, कुछ भी नहीं, मन मर्जी कुछ नहीं चलेगा। वही चलेगा जो ग्रामर कहती है। अपना रोल ही खत्म है। नहीं, वहाँ आपने बताया था ना which ही होगा। विच इसलिए क्योंकि प्लूरल है आपका बुक्स ना। अरे कहा था जो वस्तु होती है प्लूरल होती है, तो वहाँ पे सिंगुलर में क्या आता है? दैट। प्लूरल में क्या आता है आपका? विच। और सारी बातें पड़ी हुई है। नॉन टू अननोन। नॉन कौन सा है? आरपी। कुछ नया क्या किया आपने? कुछ नया किया आपने, इसका विस्तार कर लिया आपने। ठीक बात है।